गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 8:30। एक्चुअली सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना कि उठ के सीधा नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जैसे तैसे करके नहा गए हैं और अभी मैं आ रही हूँ अपने पूजा वाले कमरे में यहाँ कृष्ण जी को नहलाने के लिए। तो सबसे पहले माता रानी की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण जी को नहलाते हैं। और मैंने कुछ ड्रेसेस भी ली थी और वो पहुंच भी गई है। मैंने वैसे तो उनकी अनबॉक्सिंग कर दी है, लेकिन आपको ऐसे ही दिखा दूंगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस आई है इस बार की, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई। जो उनका ऊपर का पगड़ी वाला होता है ना हिस्सा, सहरा जैसा, वो इतना बड़ा आ गया है और उनकी मुंडी इतनी छोटी सी है। अब मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे अटकाऊं, पर जैसे तैसे करके अटका ही दे रहे हैं यार। छोटा सा तो यहाँ कहीं कोई जगह मिल नहीं रहा, और कहीं पे मिल भी रहा तो एक सिर्फ 50 रुपये का दे रहे हो। और जो ये वाला था ना, जो मैंने यहाँ मीशो से मंगा रखा, तो ये बड़ा रखा, लेकिन इसी वाले पीस को 50 का कह रहे थे। और मुझे 200 की 250 का कम से कम 7-8 मिले उसमें, और यहाँ 50 का एक। अगर मैं इतने यहाँ लेती तो कम से कम वो तो 600-700 पता नहीं कितने का हो जाता। यहाँ पे ना दोस्तों, मैंने प्लेट को रख दिया है। और वो वाला जो हमारा ऑरेंज डिब्बा है ना, हम बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ से हम गंगा जल भर के 2 डिब्बे थे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो हमने दे दिया है देहरादून में भाई लोगों को, एक यहीं पे है। और अभी मैंने उस गंगा जल को मैंने लोटे में रखा था यार, वो लोटा कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल रखा है, क्योंकि कृष्ण जी को थोड़ा सा स्नान कराना चाहता, तो पानी वानी करना नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ढंग से। अब यहाँ पे जो है कि कृष्ण जी को मैं ला के यहाँ पे रख दूँगी। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी सीधा कृष्ण जी का स्नान कराने के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है ना कि एक हाथ से मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगी और एक हाथ से मैं उन्हें भी नहीं नहला सकती हूँ ना। इसलिए मुझे पहले फोकस उन पे करना है, फिर कहीं पे अगर छोटी मोटी क्लिप लगेगी, मुझे हो जाएगा शूट तो लगा दूँगी, ऐड कर दूँगी। फिलहाल के लिए ऐसे ही आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बेल आइकन को और प्रेस करने के लिए। और विंटर सीजन ना शुरू ऐसे तो हो ही गया है समझो, पर अगले महीने से तो और भी ठंड पड़ जाएगी। ठंडा। तो कृष्ण जी तो ये है दोस्तों, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनकी पगड़ी बहुत बड़ी हो गई है ना, और मुंडी जो है कि छोटी सी हो गई है। लेकिन ये जैसे भी लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मैंने ना मंगाए तो छोटा, लेकिन देखिए आप, इतना बड़ा आ गया उनका सर की पगड़ी। क्या ही करें अब। और ऐसी बहुत सारी आ रखी हैं, अब क्या करूं मैं। फिलहाल के लिए हमारे कृष्ण जी यहाँ पे बैठे हैं, तो इन्हें कराते हैं स्नान। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। ड्रेसेस मंगा रखी है ना, वो इसमें हैं, बहुत सारे रंग बिरंगी हैं, कुछ ये भी हैं। और इसमें उनकी पगड़ी है, इसमें उनके जो पुराने कपड़े थे वो हैं। और देखिए इस बार ना साबुन भी आ रखा है एक नया। तो ये हैं कपड़े, तो इनमें से मुझे जो ठीक लगेगा मैं उन्हें कान्हा जी को पहनाऊंगी। फिलहाल उन्होंने स्नान कर दिया है और यहाँ पे बैठ चुके हैं। दोस्तों, मौसम हो रखा है एकदम सुहावना, चमकता हुआ सूरज एकदम मुंह पे ऐसा पड़ रहा है, और इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, फिर क्या ही बताएं। लेकिन सुबह से हम तो ठंड हो ही रही है, क्योंकि अब जो है कि विंटर सीजन भी शुरू होने वाला है, समझो हो ही गया। अगले महीने से तो और भी ज़्यादा ठंड शुरू हो जाएगी। और कल से घर में मैं सिर्फ अकेले हूँ, क्योंकि भैया भी चले गया है, भाभी भी चली गई है मेरी। और यहाँ पे अब काफ़ी सुनसान लग रहा है। कल तक वो थे तो हल्ला गुल्ला होता ही था, मजाक मस्ती होती थी, घूमना फिरना भी होता ही था। और दोस्तों, एक बात है, बीते कुछ महीनों से मैं काफ़ी बीमार चल रही थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, अचानक से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो इसी सिलसिले में चलो ये भी आ गए थे इस बीच, और काफ़ी ध्यान इधर उधर भी रहा, मौज मस्ती भी और हेल्थ में थोड़ा सा सुधार भी हुआ। भगवान की कृपा से आगे भी ऐसे ही रहे। और भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन कर दिए और घूमने भी चले गए थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना रहा।
अब घर में फिर से अकेले हूँ क्योंकि वो चले गए, उनकी भी याद आ रही है और जल्दी से जल्दी वो फिर आएँ, यही मेरी दुआ है। दोस्तों यहाँ पर से अभी इतना बड़ा सांप गया ना इस झाड़ के पीछे से, मतलब खतरनाक वाला, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 1 और हो रहा है लंच। लंच में है मैंने बना रखा है पापड़ और आज है मिक्स दाल, क्या नाम है यार इसका, तोर रेंस अरहर चना, हाँ तोर रेंस, इन दोनों का नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब मिक्स ही बना रखा है आज। और दही खाने में तो मेरी फेवरेट है, बिना दही के रायता के खाने का मन नहीं करता है दोस्तों। या फिर अचार, कुछ ना कुछ खट्टा चाहिए रहता है ना उसमें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मतलब आसानी से खाना, और मूली भी है साथ में। खाना तो काफ़ी टेस्टी हो रहा है दोस्तों, मैंने एक निवाला खाया। जिन्होंने भी, ये घर की दाल है दोस्तों, जो लोग घर में अपनी दाल बोते हैं ना, तो वो अगर किसी को जानते हैं पहचानते हैं, पहाड़ों में तो ऐसा ज़्यादातर होता है कि कोई पहचान का हो गया तो लोग उनको अपने घर की चीज़ें देते हैं। जैसे उनके घर में ककड़ी लगेगी, मूंगरी लगेगी या दाल होंगी, कोई भी तो देते ही हैं लोग। तो मेरी मम्मी को भी किसी ने दी होगी, तो आज हमने इसी की दाल बनाई है, बहुत टेस्टी हो रही है। तो जो कोई भी होंगे उनके लिए थैंक यू। और इस समय ना मेरी भाभी भी भात बनाती थी, तो इस समय उनकी भी याद आ रही थी कि वो भी मुझे देती थी खाना इस टाइम पे। तो ऐसा ही सीन हो रहा है आजकल, फ़िलहाल क्या करें। फ़िलहाल तो तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैंने इसलिए टोपी भी पहनी हुई है। अभी करते हैं लंच, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं किसी मैम के यहाँ जाना है, वहाँ उनकी लड़के की शादी थी, तो कुछ न्योता मम्मी ने कहा है कि वहाँ देना। फ़िलहाल मुझे घर तो नहीं मालूम, ऐसे ही भटकते भटकते ज़रा पूछ लेंगे किसी से, तो ये काम भी करना आज ज़रूरी है। और दोस्तों देखो यहाँ रास्ते में छोटे छोटे जल स्रोत ऐसे होते हैं, फ़िलहाल पानी यहाँ से लेके सीधा नीचे तक बह रहा है। दोस्तों हम दोनों तो सीधा जा रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ पे मिलेगा हमें घर। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि आने वाले टाइम पे जो लोग शादी में नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए एक आसान सा तरीका है, कार्ड तो छपाते ही हैं, साथ में अपना QR कोड भी छपा दो क्यों, बेस्ट है। फिर जितने चाहे पैसे आप न्योता के दे सकते हैं आसानी तरीके से। तो इधर तो मैं सारे खेतों में आजकल पानी पानी देख रही हूँ। दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उधर साइड देखिए चंद्रमा भी निकल गया है और कुछ घंटों के बाद अंधेरा हो जाएगा इधर साइड। हम भी यहीं से सीधे घर चले जाते हैं। दोस्तों 1 महीने से ना हम ऐसे सांप सीढ़ी वाले गलियों से गुजर रहे हैं ना, फिर से यहाँ कहीं काम है, इस तरीके की पतली गलियाँ हैं यहाँ, कभी बाइक आ रही स्कूटी आ रही, तो कम से कम 5 मिनट ऐसे रुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों न्योता भी लिखा के आ गए थे हम। न्योता यानी कि आप लोगों को तो पता ही होगा, शायद बाहर भी अगर ये न्योता न्योता कई लोग बोलते हैं क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जब किसी के यहाँ शादी होती है तो कुछ दान दिया जाता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो न्योता भी एक वही चीज़ हुई। और दोस्तों खाना पीना भी खा लिया है और रात हो गई है और ठंड भी हो रही है बाहर। अब सर्दियों का मौसम चालू हो गया है और अभी सो जाते हैं। मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम भी अपना ख्याल रखते हैं। आज ना वो जो नाला था, नाला मतलब कि वो क्या बोलते हैं, जैसे कोई बोलते हैं ना गदेरा आ गया, नाला वगैरह, जो मैंने पानी आपको दिखाया था व्लॉग में। तो कभी कभी मैं पानी को देखती हूँ ना, तो रात में सोते हुए मुझे नदियाँ दिखती है, तो मुझे काफ़ी डर लगता है पानी को देख के। तो आज मैंने वो देख दिया, तो मैं बोल रही हूँ कि कहीं मुझे रात में सपने में पानी पानी ना देखे। खैर दोस्तों करेंगे आपसे फिर से न्यू ब्लॉग में बात, सो जाते हैं।